हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 की नोट्स भी कर लिए थे, समरी भी कर ली थी। आज हमने नोट्स निकाल लिए हैं, मतलब चैप्टर 2 के नोट्स कर लेते हैं। ये इतनी कि जल्दी से कवर हो जाएंगे, मेन चीज़ें हम कर लेते हैं। ठीक है। आरंभिक नगरों के बारे में देखते हैं। आखेटक, खाद्य संग्राहक, यह इस महाद्वीप में यानी कि 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। मतलब आखेटक कौन थे? जो आखेट करते थे, मतलब जंगलों के अंदर अपने खाना को प्राप्त करने के लिए फल फूल इकट्ठा करते थे। खाद्य संग्राहक क्या होते थे? जो अपना खाद्य मतलब अपने खाने की चीज़ों को ग्रहण करते थे। संग्राहक मतलब इकट्ठा करना, मतलब खाने के लिए लाते थे। वे क्या थे? 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। ठीक है। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किया, यानी कि जो जैसे ही भोजन का इंतजाम कर रहे थे, मतलब करना का जो उनका प्लान था या कर रहे थे, यानी कि भोजन का इंतजाम करने की जो विधि थी, उनको किस तरीके से वे भोजन का मतलब इंतजाम कर रहे थे, लकड़ियों को हथियार बनाकर, पत्थरों को हथियार बनाकर, तो उसी के आधार पर इन्हें क्या कहा गया? आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा गया, ये नाम दिया गया। भोजन, जानवरों का शिकार भी करते थे, ये मछलियाँ भी पकड़ते थे, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने और पौधे और पत्तियाँ, अंडे या के हैं, ये सभी प्रकार के खाद्य सामग्री ये प्राप्त करते थे। इसी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या था? यानी कि एक ही स्थान पर क्यों नहीं रहते थे, दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? क्योंकि एक स्थान पर इनके भोजन की तलाश करते करते दूसरे स्थान पर चले जाते थे। एक स्थान पर इनके जो फल फूल वगैरह है, यह क्या खत्म हो जाते थे, इसलिए दूसरे स्थान पर पलायन करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का क्या कारण था? भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है। चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अलग अलग मौसम और फल की तलाश में भी, पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये तीनों दे दिए और एक ऑप्शन अलग दे दिया और नहीं पूछ लिया था सीटेट में। इसी के साथ इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हथियारों, यानी कि जो हड्डियों के औजार बनाए। किनके? पत्थरों के भी औजार बना लिए इन्होंने, लकड़ियों के भी औजार बना लिए और हड्डियों के भी औजार बना लिए। पूरा स्थल यानी कि जो पुराने स्थल थे जहाँ पे इमारतें वस्तु के पुराने अवशेष मिले हैं, उनके बारे में जानते हैं। उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के यहाँ अवशेष मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता होगा। भीमबेटका क्या है? एक पुरा स्थल है मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिलती है। मतलब जो भीमबेटका जगह है, वहाँ पे क्या है? गुफाएं भी मिलती हैं, कंदराएं मिलती हैं। मतलब गुफाओं को बोला जाता है कंदराएं। जहाँ लोग रहते थे नर्मदा घाटी के पास स्थित है, यानी कि जो भीमबेटका नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है? नर्मदा घाटी के पास में स्थित है। इसी के साथ जो कुन्नूर गुफा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है भैया। आंध्र प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष, मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ती है और वहाँ पे राख के अवशेष मिलते हैं, वही क्या? कुन्नूर गुफा। इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। यानी कि एक ऐसी गुफा है जहाँ पे राख के अवशेष मिलते हैं और वहाँ पे आग जलाई जाती थी, जो कि मांस को भूनने के लिए, प्रकाश मतलब रोशनी करने के लिए, और जो खतरनाक जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए। इसी तरह जो लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए, मतलब 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए। इसके परिणाम स्वरूप यानी कि कई घास वाले जो मैदान बनने लगे, यानी कि 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव आए और जो पृथ्वी पर क्या है? घास के स्थान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में क्या है? बढ़ोतरी होने लगी और मछलियाँ महत्वपूर्ण स्रोत बने। मतलब इनके खाने का स्रोत क्या बना? मछलियाँ महत्वपूर्ण स्रोत बनी, इनके खाने का भोजन बने। आरंभिक पशुपालक और कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, ये और देख लेते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में कृषि कहाँ की जाती थी, इसके बारे में और देखते हैं। स्टार्टिंग में कृषि की जाती है ब्रुजोम में। ब्रुजोम कहाँ पे है? कि कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। चिरांद कहाँ पे है? ये बिहार में पड़ता है, यहाँ पे भी कृषि के अवशेष मिले हैं। कोल्डी हवा क्या है? मध्य प्रदेश में मिलता है। दाऊजली मतलब आसाम में है। बुरजोम कहाँ पे है? कश्मीर में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। चिरांद बिहार में। कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में। दाऊंजली आसाम में। इनका बारी बारी से आगे चैप्टरों में नाम आएंगे भाई, अच्छे से लर्न कर लेना, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रुजोम बारी बारी से देख। ब्रुजोम क्या है? कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है, ठंड से बचने के लिए। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब?
1000 साल पहले हुआ था। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है जो कि मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है अभी? ईरान जाने वाले रास्ते में है, और जो बोलन दर्रे के पास में है, एक बोलन नाम का दर्रा है, उसके पास में एक हरा भरा समतल स्थान है, वो क्या? मेहरगढ़ है। कब कब से रह रहे हैं? मतलब 8000 साल पहले यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते के लिए महत्वपूर्ण बना था। इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। मतलब इस इलाके के जो लोग थे ना, मेहरगढ़ वालों ने, इन्होंने क्या सीखा? गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी पालना सीखा। जहाँ चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब इनके घर क्या थे? या तो चौकोर थे या फिर आयताकार थे। ठीक है, मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ क्या है? एक बकरी भी दफनाई गई, क्योंकि इनको मतलब जो मेहरगढ़ वाले जो लोग थे वे ऐसे सोचते थे कि मरने के बाद भी इनको कुछ खाने को दिया जाए, तो वो जैसे ही उनकी कब्र दफनाते थे तो उसी के साथ में क्या है, कुछ उसके खाने के लिए बकरी वगैरह रख देते थे। ठीक है, तो किसी एक के पास बकरी के अवशेष पाए गए। पुरा पाषाण, या दो शब्दों, पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: आरंभिक पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उत्तर पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण युग के बारे में देखो भाई। पुरा पाषाण युग क्या है? इसी तरह जो पुरा पाषाण काल है वो 2 लाख से 20 लाख से लेकर 12,000 साल तक का काल माना जाता है। क्या? पुरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 12,000 से लेकर 10,000 काल तक की समय को क्या मानते हैं? मध्य पाषाण काल। इसमें क्या? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसी तरह नव पाषाण काल के समय को 10,000 साल पहले से लेकर अगले युग की शुरुआत, मतलब 3,000 साल या 2200 BC तक, इसी में से मिलता भाई। 3,000 भी हो जाता है, 2200 BC तक भी हो जाता है। ठीक है, तब युग तक की शुरुआत तक। इसी तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम कल करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट। कल करेंगे हम नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज है भी आपको मिल सके। टेक केयर, बाय।